ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में साधक जब सिद्ध हो जाता है तो बोध स्वरूप हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हो जाता है, और आज्ञा चक्र में समाधि लगती है। समाधि 2 प्रकार की होती है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप फिर मेरे को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। आज्ञा चक्र में आते आते साधक की समाधि लगती है, और समाधि 2 प्रकार की होती है। एक समाधि संप्रज्ञात और दूसरी असंप्रज्ञात। तो इस आज्ञा चक्र में जब साधक, इसका नाम ही आज्ञा है। आज्ञा का मतलब जब सिद्ध हो जाता है साधक तो आज्ञा देता है, अपने मन की जो कुछ भी इच्छा पूर्ण करनी आज्ञा देता है, वो आज्ञा पूर्ण हो जाती है। इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसमें आते आते समाधि लग जाती है साधक की। समाधि का स्वरूप उसे ज्ञान हो जाता है। समाधि कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में तो समस्त इच्छाओं का, इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, भूत के सुप्र का दमन होता है। इसमें बीज नष्ट नहीं होता है, सिर्फ दमन होता है। तो पहली समाधि है ये संप्रज्ञात समाधि में। पहली समाधि है सवितर्क समाधि। देखो एक सूत्र भी है, सवितर्क विचारानंद अस्मिता ज्ञानानुस्वरूप, ये इसका एक सूत्र है। देखो एक पहला है वितर्क, दूसरा विचार, तीसरा आनंद, चौथा अस्मिता। ये इसके सूत्र हैं भाई। 4 है इसके प्रकार। संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार हैं। एक का नाम वितर्क। वितर्क पहले तो आप देखो वृत्ति किसे कहते हैं? हम योग के अंदर वृत्तियों को है ना, पहले ही तो है ना योगानुशासन। और दूसरा सूत्र है चित्त वृत्तिश्च निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है, चित्त वृत्तियों का दमन किया जाता है, उसे तो योग कहते हैं। और योग में 4 प्रकार की समाधि हो गई। पहला शब्द आया वृत्ति। वृत्ति का मतलब तो है ये भंवर। नदी होती है ना, नदी जब बहती है, तेज बहती है, तो उसमें भंवर हो जाते हैं। तो चित्त के ऊपर जो ये भंवर है, तरंगे हैं चित्त के ऊपर, विचार तरंगे, उसको वृत्ति कहते हैं। तो ये इसमें वृत्तियों का संप्रज्ञात समाधि में वृत्तियों का दमन होता है, बीज नष्ट नहीं होता है। और पहली समाधि है सवितर्क। सवितर्क का मतलब जब साधक इस समाधि में बैठता है आंखें बंद करके, और ये हाथ यूँ मुद्रा रख करके जब बैठता है, तब सवितर्क समाधि लगती है। सवितर्क का मतलब होता है ये भैया जो साधक साधना करता है, 5 भूत है ना, इन 5 भूतों के बारे में वह साधना करता है और उसे आज्ञा देता है, उस विषय में चिंतन करता है, ध्यान लगाता है और उसे आज्ञा देता है। माँ आज्ञा देती है कि भाई प्रकृति की जितनी भी शक्तियाँ हैं वे सब शक्तियाँ इस साधक को दे दो। ये सवितर्क समाधि है। क्या कि प्रकृति के अंदर जितनी भी शक्तियाँ, किसमें प्रकृति है ना, पूरी प्रकृति पंचभूत, ये 24 तत्वों का पुतला है ना, ये प्रकृति मन चित्त अहंकार, ये सब 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ही ये भूत और 5 ही तन्मात्राएँ, मन चित्ती, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब 24 तत्व है ना, ये सब प्रकृति है। इस प्रकृति में जितनी भी शक्तियाँ हैं वह साधक को दे दो, इसे सवितर्क समाधि कहते हैं। और दूसरा है सवितर्क। देखो इसमें वितर्क समाधि में भी 2 भाग होते, एक सवितर्क एक निवितर्क। इसमें है भूत में देश और काल से अलग रख करके, ये पंचभूत हैं, ये भूत हैं सब, इन भूतों के विषय का ध्यान किया जाए
उसे निवर्तक समाधि कहते हैं। अब दूसरी हुई सविचार और निर्विचार। आया नहीं पहले मैंने देखो 4 समाधियां बताई संप्रज्ञात में। पहला वितर्क, दूसरा निर्वितर्क, और फिर इसमें सविचार, निर्विचार। सविचार किसे कहते हैं? सविचार उसे कहते हैं जो पंचभूत है और इनकी तन्मात्राएं, शब्द, बुद्धि, रूप, स्पर्श, ये जो तन्मात्राएं हैं, इसके अंदर जो ध्यान किया जाता है देश काल के अंदर रह करके, उसे जो है सविचार समाधि कहते हैं। अब निर्विचार समाधि, और इनके सूक्ष्म जो रूप है भूतों के, भूत के भी तो सूक्ष्म रूप होता है ना, तो इनके सूक्ष्म रूपों के विषय का चिंतन किया जाए, उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। देश और काल के अति अंदर रह करके इसका जो विचार किया जाए, उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। तो 4 हो गई, तर्क, विचार। तर्क के 2 भाग, सवितर्क, निर्वितर्क। विचार के भी 2 भाग, एक सविचार और निर्विचार। अब आया उसके बाद में आनंद समाधि। आनंद ही आनंद हो, पूर्ण आनंद से भर जाओ। जिस समाधि के अंदर पूर्ण आनंद भर जाओ, पूर्ण आनंद हो जाओ, वो समाधि होती आनंद समाधि। आनंद समाधि, ये 3 गुण है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है। इस प्रकृति में 3 गुण है ना, कौन से? तामस, रज, तामस और ये सत्व। ये तामसिक प्रकृति हट जाए, राजसिक प्रकृति हट जाए और केवल गुण ही रहे, सत्व गुण। कौन सा? सत्व गुण। वो आनंद कहलाता है, वो आनंद समाधि है। और चौथा है अस्मिता। पहला बताया वितर्क, तर्क, तर्क के 2 भाग, सवितर्क, निर्वितर्क, और फिर विचार। विचार के भी 2 भाग, सविचार, निर्विचार, और फिर आगे है आनंद समाधि। आनंद ही आनंद हो, इस समाधि में सर्वानंद प्राप्त हो जाए, बोधि स्वरूप बन जाए, तो इसको कहते हैं आनंद। इसमें 2 मैंने गुण बताए ना, 3 गुण सत्व। पहला तो तम, रज और सत्व, 3 गुण। 2 गुण छोड़ो और तीसरा गुण सत्व जो है, भाव का चिंतन किया जाए, उसे जो है आनंद समाधि कहते हैं। और अस्मिता, चौथा है अस्मिता समाधि। अस्मिता का मतलब होता है अहंकार। मैंने बताया ना, ये अंतःकरण है ना, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ये चित्त कहलाते हैं ना। जो अहंकार है, वो अहंकार जो है, इसमें सत्वावस्था, अहंकार में भी कौन सी अवस्था? सत्वावस्था में ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, उसे अस्मिता समाधि कहते हैं। उसे अस्मित किसे? ये जो आनंद, ये जो है शरीर है ना, इसमें सत्वावस्था, अहंकार के अंदर जो सत्वावस्था है, उसमें चिंतन किया जाए, उसे अस्मिता समाधि कहते हैं। और वेद, ये मैं सब आपको सांख्य ज्ञान, सांख्य योग की बात बताऊं, लेकिन वेदों के अंदर इसे विदेह कहते हैं। वेदों के अंदर इसे विदेह समाधि की, विदेह का मतलब आदमी जब ध्यान लगाता है, समाधि कर बैठता है, तब उसे ये भान नहीं रहता है कि मेरा ये शरीर है। उसे कोई भान नहीं रहता, उसे सिर्फ इतना भान रहता है मेरी आत्मा है, ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, ये केवल प्रकाश स्वरूप है। ये उसको केवल ज्ञान रहता है। इसे विदेह कहते हैं, वेदों में विदेह समाधि कहते हैं। विदेह समाधि के अंदर ये और बता देता हूँ, ये 4 समाधि हैं। 4 समाधि बताए नहीं, तर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। अस्मिता का वेदों में विदेह है। और अब जो है, इसमें जितनी भी सिद्धियां मिल जाती है, वे ये प्रकृति है नहीं, मैंने बताया नहीं आप, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं,
और ये जो है चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये 24 तत्व और 36 तत्व भी है, इन सब ये प्रकृति कहलाती। तो प्रकृति में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब शक्तियां जो है साधक को प्राप्त हो जाती है, और साधक फिर देखो ये संसार के जाल में फिर फंस जाता है। जब इतनी सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाती है तो साधक संसार के जाल में फंस जाता है, अति चेतन भूमि में नहीं पहुंचता है, जहाँ परमात्मा का निवास है, जहाँ सदा शिव का निवास है, जहाँ राम का निवास है, जहाँ परम ब्रह्म का निवास है, वहाँ नहीं पहुंचता है। इसीलिए इसे फिर जब उसकी मृत्यु तो होती है, इस प्रकृति में वो लीन हो जाता है, सिद्धियों में रम जाता है, और वो उच्चतर भूमि में नहीं पहुंच पाता। जब उसका अंत होता है तो स्वर्ग में तो जाता है, लेकिन जब तक उसके पुण्य की कमाई होती है तब तक तो वह वहाँ रहता है, और उसको वापस उसको धराधाम पर जन्म लेना पड़ता है, किसी ब्राह्मण के, सिद्ध ब्राह्मण के घर में, किसी श्रेष्ठ के घर में। इसे भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाम कहते हैं भैया। तो इस प्रकार मैंने आपको चार, ये कौन से चक्र में, आज्ञा चक्र में 4 समाधियों का मैंने आपको वर्णन किया है। इसमें 4 समाधियाँ होती है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करें। और आगे देखो, मैं और कह रहा हूँ, इसमें आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनो। देखो भाई, इसमें